न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। 4 राज्यों की 18 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बुरी खबर लाए हैं। अभी 100 दिन ही हुए हैं जब मोदी की लहर में कांग्रेस के साथ साथ लालू और नीतीश जैसे क्षेत्रीय नेता तिनकों की तरह बह गए थे। लेकिन विधानसभा के उपचुनाव में ऐसा लगता है बाजी पलट गई है। बिहार की 10 असेंबली सीटों में से 6 बीजेपी हार गई है और लालू नीतीश कांग्रेस के महागठबंधन ने बीजेपी के हाथों से उसकी कुछ सीटें छीन भी ली हैं। कर्नाटक में भी बीजेपी को 3 में से 2 सीटों पर हार मिली है। पहले उत्तराखंड और अब बिहार और कर्नाटक के उपचुनाव के नतीजों पर मोदी विरोधी जश्न मना रहे हैं और इसे सीधे मोदी सरकार के 100 दिन पर जनादेश बता रहे हैं। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यही है, उपचुनाव के नतीजों में क्या खत्म हो गया मोदी का मैजिक? क्या मोदी पर भारी पड़ा लालू नीतीश का महाप्रयोग? और क्या मोदी विरोधियों ने आखिरकार ढूंढ ली है मोदी की काट? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए उपचुनाव की जंग में कैसे पलट गई है बाजी। बिहार की सियासत में उल्टी बयार बही तो लोकसभा नतीजों से पस्त लालू नीतीश समर्थकों का जोश एक बार फिर उछाल मारने लगा। मोदी लहर में लुटिया डुबो चुके विरोधी खेमे में मानो उपचुनाव के नतीजों ने नई जान फूंक दी। दोपहर तक नतीजों को गहराई से देखने, पढ़ने और समझने के बाद नीतीश कुमार कैमरे के सामने आए और मोदी के आभा मंडल के सूर्यास्त की भविष्यवाणी कर दी। लोकसभा के चुनाव के इतने कम समय के बाद जो ये नतीजे आए हैं वो साफ संकेत दे रहे हैं और इसका संदेश स्पष्ट है कि बिहार के लोग विभाजनकारी राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे। नीतीश की खुशी की वाजिब वजह हैं। मोदी की आंधी में नीतीश के वजूद के डूब जाने का खतरा था। इसी खतरे से बेचैन नीतीश लालू जैसे धुर विरोधी से गलबैयां करने को मजबूर हुए। उसी मजबूरी का नतीजा था जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन, जिसे अब एंटी बीजेपी खेमा एक कामयाब प्रयोग बताकर खुशी से फूला नहीं समा रहा। लोकसभा चुनाव के अब विपरीत परिणाम आने लगे, उससे उलट परिणाम आने लगे। इससे साबित होता है कि जो भाजपा की प्रति जो लोगों का रुझान लोकसभा चुनाव के दौरान था वो अब नहीं रहा है। एक बात सही है कि जो 10 सीटें बिहार में चुनाव में गई थी उसमें लोकसभा के चुनाव में 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को लीड थी। वो सिमट के अब 3-4 सीट पे आ गए हैं, तो ये एक उनके लिए सेटबैक है और लगता है कि बीजेपी का जो फील गुड फैक्टर था वो उसमें कमी आई है। ये सच है कि महज 10 सीटों के नतीजों को पूरे बिहार का आईना नहीं कहा जा सकता। इस चुनाव में ना मोदी उतरे, ना बीजेपी का कोई और बड़ा नेता। लेकिन एक सच तो ये भी है कि ये चुनाव तब हुए हैं जब मोदी की लोकप्रियता 7वें आसमान पर है। बीजेपी के लिए चिंता की ये बड़ी वजह हो सकती है और सबसे खतरनाक संकेत तो ये है कि इस छोटी चोट से एनडीए की एकजुटता दरकती दिखने लगी है। जो परिणाम आया है, परिणाम एनडीए की सेहत के अनुकूल नहीं है और मेरी समझ से बिहार इकाई एनडीए की ओर से इस चुनाव के संदर्भ में जो रणनीति बनाई गई उसमें कहीं न कहीं चूक हुई है, जिसके चलते हार हुई है। तो मैं इस हार को पूरे तौर पे बिहार इकाई एनडीए की ओर से, जिसमें खुद को भी शामिल करते हुए, इस हार को मैं स्वीकार करता हूं। बिहार से ही क्यों, बाकी सूबों से भी बीजेपी के लिए बुरी खबर आई है। कर्नाटक की तीनों सीट कांग्रेस की झोली में गिरी। येदियुरप्पा के बेटे को महज 12,000 वोट मिले। बेल्लारी में रेड्डी बंधुओं का जलवा औंधे मुंह गिरा तो पंजाब के पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी ने शानदार जीत दर्ज की। उत्तराखंड के उपचुनाव में कांग्रेस का जख्म अभी तक बीजेपी के सीने में ताजा है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि कहीं उपचुनाव के नतीजे मोदी मैजिक के ढलान पर जाने के संकेत तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, उपचुनाव के नतीजों में क्या खत्म हो गया मोदी का मैजिक? क्या मोदी पर भारी पड़ गया लालू, नीतीश और कांग्रेस का महागठबंधन? और क्या विरोधियों ने आखिरकार ढूंढ ली है नरेंद्र मोदी की काट? इसी पर बातचीत करने के लिए, बहस करने के लिए सबसे बड़ा सवाल में मेरे मेहमान हैं बीजेपी से शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी, जेडीयू से केसी त्यागी और आरजेडी से मनोज झा। आप सभी का स्वागत है। शाहनवाज जी बस थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, इसीलिए सबसे पहले मैं मनोज जी आपके पास आ रहा हूं। मनोज जी, जब से असेंबली के इन बाई इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं तब से आरजेडी और जेडीयू खूब जश्न मना रहे हैं।
खूब जश्न मना रहे हैं, बहुत खुश हैं और ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का मैजिक खत्म हो गया। क्या वाकई आपको लगता है 10 सीटों के उपचुनाव के नतीजे नरेंद्र मोदी के 100 दिन के सरकार के कामकाज पर एक जनादेश है? और लगता है तो क्यों? नहीं मानक जी, सबसे पहले बताऊं कि हम जश्न नहीं मना रहे हैं। थोड़ा उत्साह जरूर आया कार्यकर्ताओं में, लेकिन हमें अपनी बड़ी जिम्मेवारी का एहसास हो रहा है, क्योंकि हम प्रतिगामी राजनीति के बरक्स लोगों को प्रगतिशील राजनीति के आधार पर एक गठबंधन का निर्माण हुआ था। दूसरी बात है कि हम नहीं चाहते थे कि इस बाईपोल का कोई बड़ा मायना निकाला जाए। हमें इस बात को आपको मैं अफसोस के साथ कहूं कि हमारे जो भाजपा के मित्र हैं उन्होंने इस बाईपोल को एक्सटेंडेड लोकसभा पोल की संज्ञा दे दी थी, और हमारे लिए लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार हम अपने छोटे छोटे मतभेदों के कारण हम चुनाव हार गए, क्योंकि हम सिर्फ दल के रूप में नहीं हारे, कई मुद्दे हार गए। गैर बराबरी का मुद्दा हार गया, लोग कहने लगे कि फिरका परस्ती अब इस मुल्क में मुद्दा ही नहीं रही। तो हमें इस बात की खुशी है कि बिहार ने अपने हस्ताक्षर से इस गठबंधन को की मिल्कियत स्वीकार की है, और बिहार की आवाम अब इस गठबंधन की मालिक है। और जब एक बार मिल्कियत आवाम के हाथ में होती है ना, तो वो आगे तक जाती है। जो आज बिहार में हुआ, मैं मानक जी आपको बताऊं कि अलग अलग राज्यों में इस तरह के प्रयोग होंगे, और दक्षिण पंथी अधिनायकवाद को यह बताया जाएगा कि आपके लिए विकल्प बहुत तेजी से तैयार हो रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन पहले मैं आपने जो शुरू में कहा उसकी बात के जवाब में कह दूं, आप कह रहे हैं कि आपने नहीं, बीजेपी ने इसे मोदी का चुनाव बनाया। शाहनवाज जी जुड़ गए हैं, जवाब ले लेता हूं। नरेंद्र मोदी ने तो इन जगह एक्सटेंडेड लोकसभा चुनाव, यानी कि आप ये कह रहे हैं सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी ने यह बाई इलेक्शन लड़ा है। शाहनवाज जी, क्या सही है, नरेंद्र मोदी के नाम पर आपने लड़ा है? देखिए, ये तीनों पैनलिस्ट बैठे हैं, कांग्रेस के, एक जेडीयू के, एक आरजेडी के, और एनडीए से आपने हमको बुलाया है। इसलिए पहले तो मैं विनती कर दूं आपसे कि जो भी आरोप लगे उसका जवाब देने का मौका जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि हम भी 4 सीट जीते हैं, 6 जीतना चाहिए था, 2 कम जीते हैं। देखिए, जहां मनोज जी ने सवाल उठाया कि एक्सटेंडेड लोकसभा की बात हमने कही, हमने ऐसा नहीं कहा। हम लोग ये कह रहे थे कि लोकसभा के चुनाव में 2 तरह के रिजल्ट आए थे। एक रिजल्ट ऐसे थे जिसमें 8 सीट जो बॉर्डर के, जो बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर से शुरू होके झारखंड के बॉर्डर तक, वो सारी सीटें हम हार गए थे। यानी 8 सीट एक बेल्ट में हम लोग हार गए, उसमें जेडीयू भी हारा। लेकिन पूरे बिहार में सिर्फ नालंदा की सीट अकेली थी जो जेडीयू जीता था, आरजेडी तो पूरे बिहार में कहीं जीती नहीं थी। आपका पॉइंट क्या है? बेल्ट में जीती थी। पॉइंट क्या है आपका? तो वो भी मिक्स रिजल्ट था। नहीं, जितना मनोज जी को समय दिया ना उतने में पॉइंट समझा दूंगा मैं। हाँ। तो इसलिए 2 तरह का रिजल्ट था। अगर बिहार में देखें, लोकसभा में एक फेज में हम 0 जीते थे, और पूरे में पूरा बिहार दूसरे, तीसरे, चौथे फेज में सब जीत गए। आज जो ये चुनाव हुआ है, इसमें 6 सीटों पर हम लोग थे, जिसमें हम 2 हार गए हैं, 2 का लॉस है। लेकिन हमारे जो महागठबंधन के लोग हैं वो महा खुश हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि चलिए वो एक बड़ी जीत उनकी हो गई है। लेकिन इनके गठबंधन के बाद भी हम 4 सीटें जीत गए हैं, और उन सीटों को जीते हैं जो पिछले लोकसभा में भी नहीं जीते थे। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ इससे खुश होने की जरूरत नहीं है। आगे ठीक है, लेकिन विधानसभा का चुनाव होगा तो हम इस लड़ाई को जीतेंगे। ठीक है। प्रियंका जी हंस रही थी जब आप कह रहे थे कि आप समझा रहे थे डिटेल में कि क्यों हारे, पिछली बार कितने हारे, इस बार जीते। प्रियंका जी हंस रही थी, लेकिन प्रियंका जी सवाल ये कि आप क्यों हंस रही थी? हाँ। मुझे देख के हंस रही थी या मेरे बातों पे हंस रही थी, तो खुदा जाने, उनसे पूछ लीजिए। पूछ लेते हैं प्रियंका जी। मैं जवाब जरूर दूंगी। हाँ, ऐसी शक्ल तो नहीं है मेरी कि मुझे देख के हंसा जाए। शाहनवाज जी, आप ना आज आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत दुविधा आपकी बातों में समझ आ रही है।
ना ही आप नरेंद्र मोदी जी पे इल्जाम लगा सकते हैं। मैंने सोचा था आप कहेंगे कि जो 10 सीट बाईपोल के लिए गई थी वो 10 की 10 सीट आपकी किटी में आएंगी क्योंकि आपके पास नरेंद्र मोदी हैं, पर चलो आप 6 पर ही रुक गए, 6 का 4। नहीं, एक सेकेंड प्रियंका जी, एक सेकेंड प्रियंका जी आपकी तरफ से एक बात कह रहा हूँ। भारत बीजेपी, प्रियंका जी एक सेकेंड, बीजेपी की बढ़त, हाँ आपकी तरफ से एक बात कह रहा हूँ, एक सेकंड बस, एक सेकंड। शाहनवाज जी सुबह न्यूज 24 पर ही कह रहे थे कि 10 की 10 जीतने वाले हैं और अब कह रहे हैं देखिए 6 की उम्मीद कर रहे थे। शाहनवाज जी इससे लगता है कि देख लीजिए, मैंने कहा था शाहनवाज जी के प्रवक्ता नहीं, मानक जी हम बीजेपी के प्रवक्ता है। हम क्या कहते हैं, हम 0 जीतने वाले हैं। 0 बोला 4 जीत गए, वाह वाह वाह। यानी हम जब चुनाव लड़ते हैं तो जीतने के लिए लड़ते हैं ना। अच्छा, मतलब 10 का दावा आप मीडिया के लिए कर रहे थे, दिखाने के लिए, और असल में आप भी 6 सीट की उम्मीद कर रहे हैं। 10 का कर रहे हैं। अब ये हालत और है। नीतीश कुमार जी तो दावा लोकसभा में कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी की हवा बुलोर की हवा है, लेकिन हम लोग जीते कि नहीं जीते बिहार में। देखिए सुबह से 10 से वो 6 पे आ गए, 6 से वो कुछ दिनों में 4 पे आएंगे कि हमारी 4 सीट की उम्मीद थी, हम 4 सीट जीत गए हैं। और सिर्फ बिहार की बात नहीं है मानक जी, अभी आप कर्नाटक के रिजल्ट देखिए, पंजाब के रिजल्ट देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए कि 3 में से 1 सीट हमने ले ली है। तो ये जो एक मैसेज जा रहा है वो ये है कि आप बहुत बड़े बड़े वायदे कर आए थे। नरेंद्र मोदी ने एक डेवलपमेंट का एजेंडा दिया था, पर जब से सरकार बनी है एक ही एजेंडा हमें दिख रहा है, एक राइट एजेंडा, एक हिंदू मुसलमानों में विवाद करने का एजेंडा और लव जिहाद जैसा एजेंडा। हमारे जो वायदे किए थे। एक सेकंड, आप मेरा जवाब देखिए, आपने सबको समय दिया, मुझे सवाल है मानक जी, आप इसे सवाल है, मुझे समझ गया, मैं जवाब एकदम क्लियर है, पर पहले मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। अच्छा जल्दी से। हाँ, तो मैं बस यही कहूंगी, ये जो वो है, जो नतीजे आए हैं वो एक रिजल्ट है जो आने वाले समय में अगर इन्होंने काम नहीं किया और अपने एजेंडा पे नहीं स्टिक किया तो लोग, देश की जनता इनको नकारने वाली है। ये शाहनवाज जी को समझना जरूरी है। 10 से आज वो 6 पे आ गए हैं। ठीक है प्रियंका जी, सवाल आपसे ये है, आपको लोकसभा में 44 सीटें आई थी, अब असेंबली के बाई इलेक्शन में भी आपके लिए खुशखबरी नहीं है इसमें भी कोई। बिहार में आप 2 सीटों पर लड़े, आप 1 जीते हैं। पंजाब में आप 2 पर लड़े, 1 जीते हैं। मध्य प्रदेश में 3 लड़े, 1 जीते हैं। 1 में ही इतना खुश हो रही हैं, तो इसमें आपके लिए खुश होने वाली कोई बात नहीं है। आरजेडी जेडीयू के लिए जीत है, लेकिन कांग्रेस के लिए कहां खुशखबरी है इसमें? मैं आपको बताऊं क्यों खुशखबरी है कि जिस तरीके से बातचीत शुरू हुई थी कि हाँ, हम जिस दिन हमें 44 सीट्स मिली थी, हमने तभी भी रिजल्ट का सम्मान किया था। देश की जनता ने जो हमें रिजल्ट दिया था उसका हमने सम्मान किया था। पर उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आवाजें निकल रही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, हम ऐसी बातें कर रहे थे, तो हमने दिखाया है, जो हमारी ऑबिचुरीज लिख रहे थे उनको आज हमने जवाब दिया है 100 दिन के अंदर अंदर। आने वाले समय में इनको जवाब हम बिल्कुल देंगे और हम तब जी हाँ, हमने दिया है, हमने जितना 100 दिनों के अंदर हम जवाब दे पाए हमने दिया है, और आने वाले समय में इनको और भी बड़ा जवाब मिलेगा और वो देश की जनता इनको देगी। ठीक है केसी त्यागी जी, माफ करिएगा, सबसे आखिर में आपके पास आ रहा हूं, जबकि सबसे पहले आना चाहिए था केसी त्यागी जी। आज केसी त्यागी जी, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा बहुत ग्राउंड रिकवर करने की आपकी तरफ से शुरुआत हो गई है। बीजेपी से रिश्ता तोड़ा, बहुत लोकसभा में खराब नतीजा आया आपके लिए, लेकिन असेंबली के बाई इलेक्शन में जो अब झलक दिख रही है उसमें आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं लॉस्ट ग्राउंड अब आप रिकवर करने की तरफ बढ़ चले हैं? देखिए, मैं 3 उदाहरण देना चाहता हूं, 1971, 89 और अब ये 2014 का। इंदिरा जी, वीपी सिंह जी और अपने ये नरेंद्र मोदी जी, ये मसीहाई अंदाजों में चुनाव जीतकर आने वाले नेता हैं। इंदिरा जी गरीबी हटाओ के नाम पर, वीपी सिंह जी बोफोर्स के नाम पर, और श्री नरेंद्र मोदी अबो ऑल अच्छे दिन आने वाले हैं उसके सवाल पर। पहले दो का तो आपको पता ही है, 71 का चुनाव कैसे 74 में आते आते किन परिस्थितियों में बदल गया, और वीपी सिंह जी कैसे 1 साल के बाद ही नायक से खलनायक की मुद्रा में आ गए। तो ये जो जनता को जितने ज्यादा सुपन आप दिखाते हैं, आप जो मसीहा बनने के अंदाज में रहते हैं कि नहीं हर समस्याएं हम हल कर देंगे, हमें आने दीजिए। नरसिंहा राव जी से और मनमोहन सिंह जी से 1-2 साल तक भी किसी का मोह भंग नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत अपेक्षाएं नहीं थी। श्री नरेंद्र मोदी से अपेक्षाओं के अंबार थे जो उन्होंने खुद स्वयं भी पैदा किए थे। इसलिए 100 दिन के अंदर ऐसे करिश्माई नेता का जलवा रुतबा घटने लगे तो जरूर उस पर टिप्पणी होती है।
ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी 100 दिन मना रहे हैं भाजपा वाले। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पर ये रेफरेंडम है? अब अगर रेफरेंडम इसलिए है कि बिहार में तो हमने चुनाव इसी आधार पर लड़ा था कि बिहार में हमारे बोलिए, किसी त्यागी जी सुन रहे हैं? हाँ बोलिए बोलिए। तो जनता को जो समझ बाग दिखाए गए हैं, चाहे वो महंगाई को लेके हो, चाहे भ्रष्टाचार को लेके हो, चाहे सीमाओं के अतिक्रमण को लेकर के हो, तो हमारा तो निशाना सीधे नरेंद्र मोदी जी पर था। वहां पे तो कोई मुख्यमंत्री का दावेदार थे नहीं। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। 15 साल 10 साल नीतीश कुमार जी रह चुके हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन आपके पार्टनर केसी त्यागी जी के नेतृत्व के खिलाफ आपके पार्टनर आरजेडी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने तो इसे नरेंद्र मोदी का इलेक्शन बनाया ही नहीं। आप कह रहे हैं हमने मोदी के नाम पर इलेक्शन लड़ा। आपके बीच ही ये मतभेद ये क्यों सामने आ रहा है? शाहनवाज जी की बात को आप सही साबित कर रहे हैं, इसका मतलब ये मोदी के नाम पर था ही नहीं। आरजेडी खुद कह रही है हमने नहीं बनाया। शाहनवाज जी अगर ये रेफरेंडम था, नहीं मेरी बात सुनिए ना, ये रेफरेंडम था 100 दिन के कार्यकाल का। अगर 5+ हो गई होती बीजेपी, अच्छा चुनाव में तो कहा नहीं, तो शाहनवाज जी सही साबित होते। अगर 5+ होगी होती कि जनता ने श्री नरेंद्र मोदी के त्वरित टिप्पणी ले आस्था दिखाई है। और दूसरा मेरा ये कहना है कि बिहार का जो प्रयोग है कि ये नूतन प्रयोग था और बहुत सारे अंतर विरोधों में और कॉन्ट्राडिक्शंस में भरा हुआ था। अब ये यहां तक नहीं रुकेगा। जो क्षेत्रीय दलों के, जो छोटे दलों के जो मुखिया हैं, उनकी जो राजनीति की वहां की महत्वाकांक्षाएं हैं, वो उनको अपने आसपास के सहयोगी दलों को समेट करके और इसको चुनौती में देने का प्रयास करेंगे। अच्छा चलिए ठीक है। जैसे कर्नाटका है, अब एचडी देवेगौड़ा और कांग्रेस पार्टी और करीब आएंगे। ठीक है। और ये प्रयोग यही नहीं होगा, ये आसपास के कई सूबों में होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए असली खतरी ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर है। मनोज जी 1 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास, शाहनवाज जी से जवाब ले लूं जरा। शाहनवाज जी अभी थोड़े दिन पहले हम देख रहे थे, 1 सेकंड बस। शाहनवाज जी थोड़े दिन पहले हम देख रहे थे नरेंद्र मोदी की लहर जो चली, आपको इतनी जबरदस्त कामयाबी मिली, उसके बाद बीजेपी के सारे नेता कह रहे थे, हरियाणा को लेकर बार बार बयान दे रहे थे कि अब तो हम अकेले लड़ेंगे, सारी सीटों पर अकेले लड़ सकते हैं, गठबंधन पार्टनर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन आज की इस हार के बाद शाहनवाज जी आपको लगता है कि गठबंधन की राजनीति के दिन खत्म नहीं हुए हैं? अभी भी आप में असेंबली इलेक्शन अपने दम पर जीतने की ताकत बीजेपी में नहीं है? आपको पार्टनर्स ढूंढने पड़ेंगे अगर इस तरह का मुकाबला करना है गठबंधन का। तो देखिए, यहां हम पार्टनर के साथ ही लड़े थे बिहार में। मैंने आपसे कहा कि आज हमारे जो पैनल है उसमें मैंने पहले रिक्वेस्ट किया कि जो भी इल्जाम लगे उसका जवाब ले लीजिए, क्योंकि एनडीए से मैं बैठा हूं और हमारे 1, 2, 3 सीट, प्रियंका जी 1 जीती हैं, झा साहब 3 जीते हैं, केसी त्यागी साहब 2 जीते हैं, हम 4 जीते हैं, तो मेरा भी शेयर बनता है। इसलिए मैंने कहा जो इल्जाम लगे, तो त्यागी साहब ने तो बहुत कह दिया रेफरेंडम है, रेफरेंडम एक बार भी नहीं चर्चा तो बिहार पे ही हो रही है ना प्रियंका जी, पूरा सुन लीजिए ना। तो अभी ये जो इन्होंने रेफरेंडम एक बार भी नहीं बोला, वहां पर कहा महागठबंधन है और हम जीतेंगे, और महागठबंधन के खिलाफ हम लड़े। ये सही है कि हमारी सीटें तो 6 सीटें थी और हम दावा करते थे, उम्मीद करते थे कि हम सारी सीटें जीतेंगे। बिहार में भी यूपी की तरह हम सारी नहीं जीते थे। मैंने आपको पहले कहा कि एक फेज की तो सारी सीट हम लोग हार गए थे। अच्छा। और बिहार में जो अभी इनका गठबंधन हुआ है उससे हम लड़े हैं और ये जीते हैं, हमसे ज्यादा मुबारक हो। चलिए ठीक है। लोकतंत्र में जो निर्णय आ जाए उस पर बहुत ज्यादा क्षोभ जताने की जरूरत नहीं है। ठीक है शाहनवाज जी, निर्णय से हम सीखेंगे और आगे विधानसभा में इनसे लड़ाई की तैयारी करेंगे। ठीक है, सीखेंगे। मैं इसी पर आ रहा था। क्या आपने एक सीख आज की इस हार से ये ली है कि लालू और नीतीश के कद का बिहार में आपने किसी नेता को बनाया नहीं बीजेपी में, इसीलिए शायद आज लालू नीतीश एक साथ आ गए? तो आपके पास कोई जवाब नहीं है शाहनवाज जी। आपको लगता है कि आपको ही दोनों का आपके जैसे किसी नेता को, एक के 2 MP है, एक के 4 MP है, लोकसभा में नहीं, लोकसभा में एक के 2 MP है, एक के 4 MP है, और आप फिर कह रहे हैं बीजेपी का कद छोटा कर रहे हैं आप। अगर विधानसभा में हमारी सीटें 2 सीट कम हो गई तो हमारा कद छोटा हो गया और इनका कद बड़ा हो गया। नहीं, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपके पास बिहार में लालू और नीतीश के कद का नेता नहीं है। क्या ये कहना गलत है? वरना आप बताइए कौन है? नहीं, कद का
नहीं, मैं कह रहा हूँ कद क्या क्या कर रहे हैं, कोई कौन सा कद बता रहे हैं? पार्टी से नेता होता है कि नेता का कद देखा जाता है? आज हमारे पास बिहार में कई पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, रविशंकर प्रसाद और राधा मोहन सिंह आज कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लालू जी भी रहे हैं, हम लोग खुद कैबिनेट मंत्री रहे हैं। अब कद तो आपके नजरों से आके, आपके नजरों में हम बिहार में सब छोटे लगे, तो ये तो आपके नजरों का कसूर है। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं क्या नहीं, कर सकते हैं? नहीं नहीं शाहनवाज जी से तारीफ तो नहीं करेंगे, हम बड़े बड़े नहीं, नहीं, बिल्कुल। मैंने तो अपने पहले सवाल में ही कह दिया कि अगर बीजेपी ने, बताइए, अगर बीजेपी ने, सबसे बड़ा नेता सुशील कुमार मोदी, मैंने तो सबसे पहले कह दिया, मैंने सबसे पहले कह दिया, मैंने पहले ही कह दिया कि अगर बीजेपी ने आपको ही प्रोजेक्ट किया होता, आपको ही प्रोजेक्ट किया होता शाहनवाज जी, मैं कह रहा हूँ बीजेपी ने आपको ही प्रोजेक्ट किया होता, अभी तो कोई नेता नजर ही नहीं आ रहा है। मुझे इस डिबेट में मत फंसाइए, मैं एक सिंपल सा बीजेपी का वर्कर हूं, अभी मैं नेता भी नहीं बना हूं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि अब जो बिहार के अंदर, ठीक है, आज नीतीश जी और शरद जी के साथ हम लोगों ने काम किया है, कैबिनेट में भी, और अभी भी रविशंकर प्रसाद, राधा मोहन सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, रामविलास पासवान जी कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है, उनका कद रामविलास जी का भी कोई छोटा नहीं है, सुशील कुमार मोदी भी बहुत बड़े नेता है हमारे। चलिए ठीक है, स्टेट में काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। मनोज जी आप एक तो आप जो कुछ कहना चाह रहे थे वो, और दूसरी बात ये है कि आपके और जेडीयू के अंदर भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक है, नेता को लेकर आप में भी सहमति नहीं है, नीतीश कुमार को लालू जी स्वीकार नहीं करेंगे सीएम कैंडिडेट को लेकर, इसीलिए ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी के पास अगर नेता नहीं है बिहार में अभी जिसे प्रोजेक्ट किया हो उन्होंने, तो आपको वहां एडवांटेज मिलने वाला है नहीं? मानक जी, आप तो फिर भी बहुत मतलब सादे संजीदगी से बात करते हैं, नहीं तो भाजपा से ज्यादा तो कई सारे टेलीविजन के एंकर ही इस गठबंधन से परेशान थे। तो खैर, बहरहाल मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस बात का सारे फसाने में जिक्र न था, वो बात उन्हें नागवार गुजरी है। मेरा मानना है कि रेफरेंडम वाली बात में आपने कोशिश की मेरे और त्यागी जी के बीच में कहें कि डिफरेंस है। मैंने बार बार कहा, आप एक एक बीजेपी के लीडर का विधानसभा उपचुनाव के दौरान उनके भाषणों का कंटेंट एनालिसिस कर लीजिए। हर व्यक्ति मोदी जी, अच्छे दिन, लोकसभा चुनाव, पूरी केंद्र बिंदु में मोदी जी थे। अनुपस्थित रह करके भी वो लगातार उपस्थित थे। तो कहीं ना कहीं आज मैं जानता हूं शाहनवाज भाई क्यों चाहेंगे कि मोदी जी को कटघरे में खड़ा किया जाए, और बहुत मौके आएंगे, लेकिन आज का मौका ये है, वो अच्छा डिफेंस दे रहे हैं। लेकिन एक चीज समझने की आवश्यकता है, मैं इससे बहुत अतिरेक में नहीं जाना चाहता। इस विजय को मैं समझता हूं हमारे गठबंधन के लिए एक जिम्मेवारी है और नेतृत्व का सवाल। मैं दावे के साथ आपके टेलीविजन चैनल पे कह रहा हूं, त्यागी जी भी बैठे हुए हैं, नेतृत्व का सवाल हमारे लिए कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होगा। चलिए ठीक है, जब आप एक वैचारिक नेतृत्व को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, आप जानते हैं आप जानते हैं कि देश की राजनीति, ठीक है मनोज जी, पॉइंट क्लियर है आपका, पॉइंट क्लियर है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जेडीयू के साथ नेतृत्व पर आप कोई भी मतभेद पैदा नहीं होने देंगे। चलिए ठीक है, जल्दी से मैं सोशल मीडिया के एक दो सवाल ले रहा हूं। यह सवाल केसी त्यागी जी आपके लिए है। श्रीलंका से गौरव भाई का सवाल है, बिना मोदी की रैली के आखिर मोदी का मैजिक आएगा कहां से? वो कह रहे हैं असेंबली के बाई इलेक्शन में मोदी जी ने कोई रैली की नहीं, उन्होंने कोई आह्वान किया नहीं, बिहार की जनता से वोट मांगा नहीं, उनके कामकाज पर यह रेफरेंडम था नहीं, इसीलिए लोगों ने वोट नहीं दिया। ये तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए वोट है। केसी त्यागी? नहीं, मैं नहीं मानता हूं स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। पहली बात तो ये एक पॉजिटिव वोट है हमारे गठबंधन के लिए, और गठबंधन जाहिर तौर पे है कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार है उसके विरुद्ध था। और मैं आपसे कह रहा हूं, और अभी मनोज झा जी भी कह रहे हैं और शाहनवाज जी भी जानते हैं, अब कहीं भी चुनाव हो, सब जगह मोदी और नो मोदी चुनाव में होता है। और चूंकि 100 दिन का कार्यकाल डिस्कस हो रहा था, विज्ञापन निकल रहे थे और गीत गाए जा रहे थे कि हमारे 100 दिन के शौर्य के दिन है, तो हम भी यही कह रहे थे कि इन 100 दिनों में जनता को झांसे देने का काम किया है। आपका पॉइंट चाहे वो सीमा का हो चाहे महंगाई का हो। ठीक है त्यागी जी, समय की कमी है, लेकिन आपका पॉइंट क्लियर है। मुझे यकीन है गौरव भाई को जवाब मिल गया होगा। समय बिल्कुल खत्म है। शाहनवाज जी एक सेकंड बस, एक सवाल और है, जनता पार्टी ने आपको मौका दे रहा हूं। शाहनवाज जी एक सेकंड, आखिरी सवाल है, सवाल ले रहा हूं। अतुल प्रसाद ट्विटर पर पूछ रहे हैं, मोदी और अमित शाह अब कांग्रेस मुक्त भारत का सपना भूल जाइए, क्योंकि आज के असेंबली के बाई इलेक्शन के रिजल्ट से साफ हो गया है कि कांग्रेस अभी खत्म नहीं हुई है। पहले प्रियंका चतुर्वेदी से कमेंट, क्लोजिंग कमेंट शाहनवाज जी आपको दूंगा। प्रियंका जी।
नहीं, मैंने तो बिल्कुल शुरू में ही कहा था, बहुत लोग आए हैं जिन्होंने ये कोशिश की है कि कांग्रेस का अस्तित्व मिटाएं, पर कांग्रेस जब जब हारी है तो जब लौटी है वो और भी स्ट्रेंथन होकर लौटी है। और ये बाई इलेक्शन तो अभी 100 दिन के अंदर का इनका रिजल्ट है। हम 3 उत्तराखंड में भी जीत चुके हैं, अभी तो 100 दिन के अंदर अंदर ये रिजल्ट है। 5 साल होने दीजिए, फिर देश की जनता इनको फिर से जवाब देगी। ठीक है, शाहनवाज जी जल्दी से। हैं देश की जनता हमारे साथ बनी रहे। शाहनवाज जी, देखिए, हम लोगों ने या मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि 60 दिन, उन्होंने भाषण में ये जरूर कहा कि जिन लोगों ने 60 साल में देश के लिए कुछ नहीं किया वो 60 दिन में हमसे हिसाब मांग रहे हैं। देश की जनता ने 60 महीने के लिए नरेंद्र भाई को चुना है और वो काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज की जीत त्यागी साहब को सूट कर रही है इसलिए पूरा रेफरेंडम बना दे रहे हैं। चुनाव में ये गलती नहीं कर रहे थे, ये नहीं कह रहे थे। न मनोज जी ने कभी कहा, न त्यागी जी ने किसी डिबेट में कहा कि ये रेफरेंडम है। शाहनवाज जी, किसी ने नहीं कहा। ठीक है। शाहनवाज जी, समय बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास। 2 सीट हमसे ज्यादा मिल गई है। शाहनवाज जी, समय बिल्कुल खत्म हो गया कि रेफरेंडम समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया, समय बिल्कुल खत्म हो गया। शाहनवाज जी, प्रियंका जी, सिर्फ इतना कहूंगा, शाहनवाज जी, अगर यही नतीजा आपके पक्ष में होता तो शायद आप इसे नरेंद्र मोदी की जीत बता रहे होते। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका जी, केसी त्यागी और मनोज झा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। यहां एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल में इतना ही, ब्रेक के बाद न्यूज शतक।